स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इसकी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस किस प्रोसेस से होकर गुजरती है और हमारे बॉडी के अंदर ये एक्चुअल में होती कैसे है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, क्योंकि ये सारी जो हेरिडिटी है ये रिप्रोडक्शन से ही आती है। हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जो सारे गुण हैं ये हमारे पेरेंट्स से और हमारे बड़े बड़े और पूर्वजों से ही आती है, जिसके वजह से इन सब के पीछे मेन कारण रिप्रोडक्शन ही होता है। अब एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें हेरिडिटी काफ़ी अलग तरीके से होती है। सबसे पहले बात करें एसेक्सुअल की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने क्लोन्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल वो टू कॉपी अपने पेरेंट के तरह ही होता है। फिर इसके एसेक्सुअल के अंदर एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। लिटिल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ओनली थ्रू म्यूटेशन, यानी कि अगर कोई वेरिएशन आती है उसके ऑफस्प्रिंग में तो वो सिर्फ म्यूटेशन के कारण ही आ सकती है, वरना तो वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल ही अपने पेरेंट की तरह दिखाई देता है। फास्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्विकली ऑकर हो जाता है एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर मेयोसिस प्रोड्यूस गैमेट, यानी कि मिलोसिस यहाँ पर गैमेट्स का प्रोड्यूशन करता है एंड जो गैमेट्स अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, ये गैमेट्स ही धीरे धीरे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं एंड वही धीरे धीरे एक नए ऑफस्प्रिंग के रूप में क्रिएट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसके वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग रहता है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट हमेशा दिखाई देता है। टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल पेरेंट एंड एक फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। लॉट ऑफ वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती है, यानी कि हो सकता है कि अगर उसके पेरेंट ऑफस्प्रिंग के जो पेरेंट्स हैं वो टॉल हाइट के हैं, लेकिन हो सकता है कि जो चाइल्ड होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो शॉर्ट हाइट का होगा। अगर हो सकता है कि उसके जो भी पेरेंट हैं वो फैट है, तो हो सकता है कि जो ऑफस्प्रिंग हो वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो। तो यहाँ पर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर आता है वेरिएशन का। एंड हम सबके अंदर हम अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत वेरी हमेशा करते हैं, थोड़े बहुत डाइवर्स रहते हैं और ये इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ डिफेक्ट्स के कारण होता है। इट इज़ स्लोअर एंड एनर्जी कंजर्वेटिव, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड ट्रीज के अंदर ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म किया जाता है। अब बात करें वेरिएशंस की कि ये वेरिएशन हमेशा होते क्या हैं, तो वेरिएशन वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से थोड़े से अलग दिखाई देते हैं, वेरी करते हैं वो अपने पेरेंट्स से, और ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से या तो साइज में या कलर में या फिर फैट में या फिर किसी भी अलग अलग चीज़ों के अंदर, अलग अलग फैक्टर्स के अंदर अपने पेरेंट्स से हमेशा डिफरेंट रहते हैं और इसी खासियत को हम लोग वेरिएशन के नाम से ही जानते हैं। और यही वेरिएशन इवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि धीरे धीरे अगर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस ऑकर होते हैं और अगर हमारे बॉडी के अंदर उसे अडेप्ट करने के लिए टाइम टाइम पर वेरिएशंस नहीं होंगे तो हम उस नए इन्वायरमेंट को
अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे एंड हमारा सर्वाइवल बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर वेरिएशंस होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी कॉर्न के फील्ड में जाते हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि कोई कॉर्न काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, कोई बहुत ही लंबा होता है। तो इसी कॉर्न के अंदर जो वेरिएशन आ जाती है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही होता है एंड इसी वेरिएशन को हम लोग एग्जैक्टली हर ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर ट्रीज के अंदर, प्लांट्स के अंदर, कई सारे क्रॉप्स के अंदर भी देखने को मिलती है। एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग which reproduce sexually, we see distinct variation among individuals। यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं एंड जितने भी एनिमल्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी तरीके के वेरिएशंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लंबे हो, आपकी हाइट सबसे ज़्यादा हो और ये भी एक वेरिएशन है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपकी आँखें ब्लू कलर की हो जबकि सारी की आंखें ब्राउन कलर की है। ये एक वेरिएशन होता है जो कि ऑफस्प्रिंग के अंदर कभी कभार डीएनए की कुछ मिस्टेक्स के कारण आ जाता है। अब ये आता कैसे है, हम लोग आगे इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। वेरिएशंस मोर इन सेक्सुअल एंड लेस इन एसेक्सुअल। जितने भी वेरिएशन होते हैं वो सेक्सुअल में ज़्यादातर होते हैं एंड एसेक्सुअल में बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। उसके अंदर ना गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ना जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ना ही कोई सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसलिए वो हमेशा बिल्कुल अपनी क्लोन, बिल्कुल अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो है, एनर्जी कंसंट्रेटिव है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होने के चांसेस होते हैं डीएनए की मिस्टेक के कारण या फिर और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से भी। अब बात करें कि ऑल द वेरिएशंस इन द स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। यानी कि जितनी भी स्पीशीज हैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी बॉडी में जो भी वेरिएशन आ रहे हैं उनके चांसेस हों कि वो हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली होते हैं एंड उनके अराउंड में हमारा जो बॉडी का वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। यानी कि अगर एनवायरनमेंट हर 100 साल में डिफरेंट हो रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर उसे अडेप्ट करने के लिए जो चेंजेस आएंगे उन्हें आने के लिए कम से कम 500 सालों का समय लग जाता है। इसलिए हमेशा हमारे बॉडी में जो भी वेरिएशन आते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएशंस हमारे एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड हों एंड हम वो एनवायरनमेंट को ईजिली अडेप्ट कर पाएँ। द सर्वाइवल ऑफ द वेरिएशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, कि वो वेरिएशन किस नेचर के हैं, क्या वो एनवायरनमेंट के साथ चल रहे हैं, क्या वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने लायक है या फिर क्या वो उसके विपरीत है, उसके पूरी तरह से अपोजिट में है। अगर उसके अपोजिट में होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इन्वायरमेंट के साथ चल रहे होंगे, उसके अडेप्टिव होंगे तो वो सर्वाइव करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वेरिएशन इनेबल स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट और करिंग एडवाइस इन कंडीशंस। यानी कि अगर जो वेरिएशन हमारे अंदर आते हैं वो हमें इस इन्वायरमेंट में रहने के लायक बनाते हैं और इसी की वजह से कोई भी स्पीशीज वाइप आउट ना हो जाए, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके खतरे को भी ये वेरिएशंस काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो धीरे धीरे वेरिएशंस आने लगते हैं, जो चेंजेस को आने लगते हैं हमारे इन्वायरमेंट को सर्वाइव करने के लिए, एंड इसी वेरिएशन का होना हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वरना अगर ये नहीं होते तो हम आज तक कभी सर्वाइव भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पूर्वजों से आज का इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। अगर उस टाइम में आइस एज था तो आज ऐसा कोई भी टाइम नहीं चल रहा है, बल्कि आज तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसलिए हमारे बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं इस टेम्परेचर को या फिर इस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अब बात करें कि इस हेरिडिटी के
डेफिनेशन के बारे में। हमने ये तो पढ़ लिया कि हेरिडिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, लेकिन ये हेरिडिटी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? तो हेरिडिटी रेफर्स टू द ट्रांसमिशन टू द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को, इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इट इज़ द डिपिक्ट्स द पाथवे ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स एंड इट्स एक्सप्रेशंस फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन, यानी कि जो भी पाथवे होता है, जिस रास्ते से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को, इसी फिजिकल चेंजेस को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेट्स क्या होते हैं। तो ट्रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म दैट इज विजिबल और इन अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कई बार ये हमने विजिबल भी होते हैं, यानी कि अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर हाइट का कैरेक्टरिस्टिक आता है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स की तरह ही लंबा होता है, तो विजिबल होता है कि ये उसके पेरेंट्स से ही आया है, ये ट्रेड्स उसके पेरेंट्स का ही होता है। एंड जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में, डेली यूजेस में भी ट्रेड्स का यूज़ करते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं ये हमारे फादर से आए हैं या हमारे मदर से आए हैं, लेकिन ये ट्रेड्स एक्चुअली हमारे अंदर दो तरीके से आते हैं। पहला होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड सेकेंड होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं। तो द ट्रेड्स दैट आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ टाइम, यानी कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपने पूरे लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं खुद से, उससे हम लोग एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। दे आर टर्म्स एज एक्वायर्ड ट्रेड्स, नो चेंजेस इन द जीन्स और डीएनए, यानी कि इनकी वजह से हमारे जीन्स में और हमारे डीएनए में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। ये हम खुद से अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ कुछ परेशानियों से, कुछ कुछ प्रॉब्लम से होकर के हम इन्हें सीखते हैं और धीरे धीरे हम इन्हें अच्छी तरीके से जान जाते हैं। दे कैन नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, स्विमिंग, रीडिंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स के। वहीं बात करें इनहेरिटेड ट्रेड्स की, तो दे आर द ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो सारे ट्रेड्स, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी पेरेंट से उसके चिल्ड्रन में, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है, उससे हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। दे ऑकर ड्यू टू द चेंजेस इन जीन्स, हमारे जीन्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो डीएनए के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे ट्रेड्स हमारे अंदर आ सकते हैं, इसी को हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। और ये जनरली हमारे डीएनए के अंदर एक छोटी सी एरर की वजह से होता है। अब द पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट, स्किन, कलर, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं एंड ये रैपिडली सिलसिला ये चलते रहता है। अब बात करें कि ऐसे कुछ ट्रेड्स ट्रांसफ़र एक्चुअली होते कैसे हैं, तो हमारा जो सेल रहता है, हमारे एक पर्टिकुलर सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड उस क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और यही डीएनए हमारे जीन्स को कैरी करता है, जो जीन्स हमें हेल्प करते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर अप्लाई करने के लिए। एंड यही जीन्स बेसिक यूनिट होते हैं हमारे इनहेरिटेंस के। इसी के द्वारा जो ट्रेड्स होता है वो हमारे फादर से हमारे अंदर आता है एंड यही ट्रेड्स हमारे लगातार पूरे पीढ़ी के साथ चलते जाता है। अब जैसे कि बात करें एक लोकल की, जो भी जीन्स होते हैं उसके अंदर एक लोकल होता है जिसके अंदर हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। यानी कि अगर किसी लोकल के अंदर आइज़ का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन सेट है कि जो भी चाइल्ड होगा
उसका आई का कलर ब्राउन होगा, या फिर उसके अंदर हेयर का कलर का सेट है इंफॉर्मेशन कि ये जो चाइल्ड होगा इसका हेयर का कलर ब्लैक रहेगा या फिर ब्राउन रहेगा या फिर किस तरह का रहेगा। ये सारी चीज़ें लोकल के अंदर शेयर रहती है कि किस तरह से जो बर्थ चाइल्ड होगा उसके बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो किस किस तरीके के आएंगे, एंड उनका कलर, उनका चेंजेस, उनकी हाइट, उनका लेंथ, ये क्या क्या रहेगा, ये पहले से ही डिसाइडेड रहता है। अब बात करें कि बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की जो कि हमारी लाइफ में, हमारी इनहेरिटेंस में, हमारे हेरिडिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। पहला एलील एंड दूसरा जीन। अब ये एलील एंड जीन क्या होता है ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे बात करें एलील की, तो एलील आर डिफरेंट वेरिएशन ऑफ अ जीन्स, यानी कि हमारे जीन्स के जो डिफरेंट वेराइटीज़ होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप को हम लोग एलील कहते हैं। दे इनकोडेड फॉर अ सिंगल प्रोटीन, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, आइज कलर, यानी कि इसके अंदर जो आइज का कलर हो गया या हेयर का कलर हो गया या फिर हमारी आइज हो गई, हमारा हाइट हो गया, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ें इसके अंदर डिकोडेड रहती है जो हमारे लाइफ में और हमारे फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहीं बात करें जीन्स की, तो अ जीन इज़ अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए इनकोडिंग फॉर अ सर्टन ट्रेट, यानी कि जीएनए के अंदर कुछ ट्रेट्स रहते हैं। दे आर द जीन्स इन शॉर्टर सीक्वेंस, ये छोटे छोटे सीक्वेंस में रहते हैं हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट। दे प्रोड्यूस ऑपोजिट फेनोटाइप्स एंड हेट्रोजाइगोस एंड होमोजाइगोस, ये ऑपोजिटली प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए के अंदर एंड ये ऑपोजिट रहते हैं प्रिल टाइप्स। बात करें इसकी एग्जांपल्स की, तो हमारे स्किन्स हो गए, हमारे हेयर हो गए, हमारी आई का कलर हो गया, ये डिसाइडेड रहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एलील के अंदर भी आइज का कलर आ रहा है, जीन्स के अंदर भी आइज का कलर आ रहा है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो एलील के अंदर एक पर्टिकुलर कलर प्रेजेंट रहता है जिसकी या तो ग्रीन या तो ब्लू या तो ब्राउन, लेकिन जीन्स के अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ प्रेजेंट रहती है। यानी कि अगर बात करें एलील एक सेल है तो जीन एक पूरा का पूरा टिश्यू है, एक पूरा का पूरा ऑर्गन है जिसके अंदर हर तरीके की प्रोटीन्स एंड उसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। अब बात करें जैसे कि राउंड सीड्स हो गए, येलो सीड्स हो गए, अलग अलग कलर है, ये सारे अलग अलग कलर्स हमारे जीन के अंदर प्रेजेंट है। अब हमारे चिल्ड्रन में क्या जाएगा, ये हमारी दो चीज़ें डिसाइड करती हैं। पहला डोमिनेंट ट्रेट एंड दूसरा रिसेसिव ट्रेट। अब ये दोनों क्या होता है सर, तो डोमिनेंट ट्रेट्स वो सारे ट्रेट्स होते हैं जो कि डोमिनेंट रहते हैं, जो कि ट्रेट्स हमेशा हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसा कि एक प्लांट है जिसका हाइट टॉल है एंड एक प्लांट है जिसका हाइट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, तो जो उसके बीच का ऑफस्प्रिंग होगा, जो नया चिल्ड्रन होगा, वो भी टॉल हाइट का होगा, क्योंकि जो टॉल हाइट है वो डोमिनेंट है हमेशा शॉर्ट हाइट के ऊपर। वहीं अब बात करें रिसेसिव ट्रेट्स की, तो अ ट्रेट्स विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील इज नोन एज रिसेसिव ट्रेट्स, यानी कि वो सारे ट्रेट्स जो कि एक डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में एक्सप्रेस कभी नहीं हो पाते हैं, उससे हम लोग रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो के अंदर जान ली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।